दोस्तों दिस इज़ ओपेश सिंह और अभी मैं हूँ बैंकॉक, जो कि कैपिटल है थाईलैंड की। मैं यहाँ एक बिजनेस सेमिनार में आया हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ किस तरह से बैंकॉक डेवलप हो रहा है। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में है। दोस्तों देख सकते हैं किस अच्छे लेवल से रियल एस्टेट यहाँ बूम हो रहा है। अगर मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँ पूरी सिटी का, तो आपको लगेगा कि किसी बड़े कैपिटल सिटी में है। और ऑब्वियसली बैंकॉक एक बड़ी कैपिटल सिटी है। आपको हर तरह की लेटेस्ट लग्जरी व्हीकल, लग्जरी कार्स आपको यहाँ मिलेंगी। अब बहुत सारे इंडियंस ऑलरेडी बैंकॉक आते रहते हैं ट्रैवल के लिए, टूरिज्म के लिए। दोस्तों सबसे बड़ी बैंकॉक की बात क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है टूरिज्म ही एक एक्टिविटी। आप यहाँ जेमस्टोन, डायमंड जैसे सेगमेंट में जा सकते हैं, जनरल ट्रेडिंग जैसे सेगमेंट में जा सकते हैं, रियल एस्टेट जैसे सेगमेंट में भी आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। दोस्तों टूरिज्म यहाँ बहुत अच्छे लेवल से ग्रो हो रहा है और डेफिनेटली टूरिज्म के साथ साथ रियल एस्टेट एक पैरेलल एक्टिविटी है जो साथ साथ बढ़ती है। रियल एस्टेट सेगमेंट भी यहाँ अच्छा बढ़ रहा है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ जनरल ट्रेडिंग और मिनरल ट्रेडिंग जैसी सेगमेंट में भी पैसा बना सकते हैं, स्पेशली सूरत वाले भाई और एज वेल एज जयपुर वाले जो जेमस्टोन के सेगमेंट में काम करते हैं। सूरत वाले जो डायमंड से रिलेटेड हैं और जेमस्टोन में जो जयपुर से रिलेटेड है, उनके लिए बैंकॉक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मल्टीपल इनकम फ्लोज बना सकते हैं, टूरिज्म का बिजनेस डाल लें और साथ साथ में दूसरा अपना रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया या ट्रेडिंग का बिजनेस हो गया, तो आप ईजिली आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, सेफ्टी सिक्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है। रात को 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, बैंकॉक तो वैसे भी कभी नहीं सोता, बट थाईलैंड में कहीं भी ट्रैवल करें कोई इशू नहीं है। साथ साथ लोग फ्रेंडली हैं, सपोर्टिव हैं, क्योंकि टूरिज्म कंट्री है। बहुत सारे लोग टूर आते हैं, ऐसा नहीं है इंडिया से आते हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्री से लोग यहाँ आते हैं वेकेशंस पर। और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ टूरिज्म सेगमेंट हो गया, जनरल कमोडिटी हो गया, जनरल ट्रेडिंग हो गया, या हम बात करें मिनरल ट्रेडिंग यानी डायमंड और जेमस्टोन, आप इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो डिफरेंट इनकम फ्लो साथ साथ चलेंगे। हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे इंडियंस यहाँ ऑलरेडी जम के पैसा बना रहे हैं। रिसेंटली मैं इंडो थाई चैम्बर्स की मीटिंग में गया था और रियली बहुत अच्छा मुलाकात रही बहुत सारे लोगों से। डायरेक्टर से डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। इवन वन ऑफ द डायरेक्टर जो कि वर्क करते हैं डायमंड के सेगमेंट में, इंडिया से ही है। तो आपको चैम्बर भी बहुत सपोर्टिव है, सपोर्ट करता है। हम जैसे लोग तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं वर्ल्ड वाइड आपके बिजनेस एक्सपेंशन में। हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं आपके ओवरसीज एक्सपेंशन में। हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, सपोर्ट टीम देने में, डॉक्यूमेंटेशन में। जंग आपको लड़नी है, मैं हमेशा बोलता हूँ पुरुष का साथ पुरुषार्थ देगा। हम आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए कोशिश आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों रेगुलर मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहा हूँ, अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहा हूँ और एज वेल एज अ बिजनेस कोच मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी एक्शंस लें और आप भी नई कंट्रीज़ में अपने बिजनेस एम्पायर को लेके जाएं। दोस्तों हमें हमेशा चाहिए इनोवेटिव मार्केट्स, नए मार्केट, लेस कम्पिटिटिव मार्केट। हर कंपनी एक्सपेंशन करती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हो, या कोई कंपनी रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट, टूरिज्म सेगमेंट में हो। हर कंट्री को नए मार्केट्स चाहिए, ऐसे मार्केट जहां लेस कंपटीशन है और आप कुछ 4 to 5 ईयर्स में एक अच्छी ग्रोथ कर सकें। तो आगे बढ़ें। बैंकॉक एक अच्छी डेस्टिनेशन है और बैंकॉक के अंदर अपने आप को सुपर सक्सेसफुल बनाएं। थाईलैंड के अंदर मतलब आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं, चाहे बैंकॉक में बिजनेस स्टार्ट करें या पटाया में बिजनेस स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ बैंकॉक टू पटाया थाईलैंड में, और आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत सुपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, टोल रोड्स बनी हुई हैं, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं और आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। सारे व्हीकल, सारी कार नई हैं क्योंकि टूरिज्म से रिलेटेड कंट्री है। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यहाँ इतना बड़ा स्कोप नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छा स्कोप है, ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोप है, टूरिज्म में बहुत अच्छा स्कोप है। आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, होटल या रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं
और जेमस्टोन डायमंड जैसी ट्रेडिंग मैंने बताया, या जनरल कमोडिटी ट्रेडिंग में भी आप जा सकते हैं। एक ऐसी कंट्री जहाँ पॉपुलेशन तो है, साथ साथ में आपको इतने टूरिस्ट आते हैं कि उनकी वजह से यहाँ कंजप्शन बहुत सारे गुड्स का ज़्यादा होता है। बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट होते हैं बिकॉज बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जो टूरिस्ट से जुड़े हुए हैं। तो आइए इन्वेस्ट कीजिए, वी आर ऑलवेज विद यू गाइस। रेगुलर बहुत सारे कंटेनर्स जा रहे आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। क्योंकि लोग समझते हैं बैंकॉक जाना है, पटाया जाना है, थाईलैंड जाना है, मतलब केवल और केवल टूरिज्म। लेकिन ये कंट्री बहुत अच्छा पोटेंशियल लिए हुए है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बिजनेस में, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड वाइड हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं एक और कंटेनर गया, और ये क्या है, ये समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है जब किसी कंट्री में हम होते हैं। देखिए और कंटेनर जा रहा है एक और। दोस्तों रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको रेगुलर आप ग्रो कर सकते हैं। एक कंटेनर और गया दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, इसके अलावा जेमस्टोन डायमंड में जा सकते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कई सेगमेंट्स में लगा सकते हैं जिन प्रोडक्ट को ये लोग बहुत अच्छे लेवल से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनकी यूनिट्स यहाँ लगाई जाए तो डेफिनेटली उसके अंदर भी अपना अच्छा खासा मार्जिन सेट हो सकता है और एक अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो सकता है। दोस्तों साथ साथ आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को भी ना भूलें। मल्टीपल इनकम फ्लोज जैसे मैं बताता हूँ, एक अच्छी कंपनी अगर लॉन्च होती है तो वो ट्रेडिंग में भी जाएगी, मिनरल ट्रेडिंग में भी जाएगी, रियल एस्टेट और टूरिज्म, यानी सारे सेगमेंट को कवर करके हम लोग एक मल्टीपल इनकम फ्लोज का पूरा बिजनेस प्लान खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये है कंटेनर यार्ड पूरा। बैंकॉक से पटाया रोड पर निकलते हुए ही दुनिया भर के आपको कंटेनर्स यहाँ दिख जाएंगे। और जैसा कि मैं रेगुलर आपको बता रहा था कि बैंकॉक इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में बहुत अच्छे लेवल से जा रहा है, तो आप इस सेगमेंट में भी यहाँ एंट्री कर सकते हैं। रेगुलर कंटेनर्स जा रहे हैं या रेगुलर कंटेनर्स आ रहे हैं। दोस्तों दिस इज ओपेश सिंह। अभी एक कंटेनर यार्ड गया था और रेगुलर कंटेनर आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वन मोर कंटेनर यार्ड। ये देख सकते हैं आप, देखिए दोस्तों रोड के अपोजिट साइड में है। और इससे देख के आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। हम आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेगमेंट में बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन के साथ बैंकॉक में एंट्री करने के लिए, थाईलैंड में एंट्री करने के लिए। दोस्तों जैसा कि मैं रेगुलर दिखा रहा हूँ आपको, कंटेनर्स रेगुलर यहाँ अवेलेबल हैं। कंटेनर्स यार्ड बड़े बड़े बने हुए हैं, बड़े लेवल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। हम आपको हेल्प कर सकते हैं थाईलैंड के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में एंट्री करने के लिए और मल्टीपल फ्लोज की बिजनेस प्लानिंग और तैयार करने के लिए, जिससे आप आगे बढ़ पाएं। दोस्तों हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनके ओवरसीज बिजनेस एक्सपेंशन में। अफ्रीका टू साउथ अमेरिका, यूरोप टू एशिया, हर प्लेस पर हमारी कंसल्टेंसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे सेगमेंट में लोगों को हेल्प कर रही है और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं वन मोर कंटेनर यार्ड थाईलैंड में। आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल से यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बूस्ट हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ये इंडस्ट्रियल जोन है। रेगुलर आपको यहाँ बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज के वेयर हाउसेज एंड यूनिट्स मिल जाएंगे थाईलैंड में। पूरा इंडस्ट्रियल जोन है। ये इंडस्ट्रियल पार्क इस तरह से डेवलप किया गया है कि आप इजीली यहाँ इन्वेस्ट करें। वैसे भी यहाँ बहुत सारे नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं जहाँ आपको रेडीमेड सेट्स एंड अपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वेयर हाउस मिल जाएंगे। आपको केवल आकर अपना सेटअप करना है और यूनिट को स्टार्ट करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं दोस्तों तो आपको सेटअप करना है, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और वेयर हाउसिंग करना चाहते हैं तो केवल वेयर हाउस लेके आपको स्टोरेज करना है। दोस्तों अभी मैं पटाया में एंटर कर रहा हूँ और अभी हम बैंकॉक से बाई कार आए हैं पटाया,
और आप देख सकते हैं पटाया का भी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत सारे यहाँ रिसोर्ट्स हैं और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हैं। बैंकॉक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको पटाया में देखने को मिलेंगी अगर आप टूरिस्ट के वे में आना चाहते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट या होटल रेस्टोरेंट जैसे सेगमेंट में भी देखना चाहते हैं तो पटाया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह के व्हीकल्स, बसेस, लेटेस्ट कार्स, आपको हर चीज़ थाईलैंड में देखने को मिलेगी, चाहे बैंकॉक में जाओ चाहे पटाया में आओ। अभी मैं पटाया में हूँ। देखिए बस को किस तरह से इन्होंने प्रिपेयर किया है। बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर टूरिज्म बिजनेस। स्पेशली टूरिज्म के ऊपर मैंने आपको बहुत सारी कंट्रीज बताई हैं दोस्तों, जैसे कि सेशल्स, मॉरिशस, और आज मैं आपको बता रहा हूँ पटाया, वन ऑफ द बेस्ट सिटी, थाईलैंड वन ऑफ द गुड कंट्री। और अभी आप देख सकते हैं हम एक टनल से क्रॉस कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, इनके हाईवेज, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं जिससे आपको एक आइडिया हो कि हाँ, बिना आए आपको पता चले कि थाईलैंड कैसा है। बहुत सारी थाई मूवीज़ आप लोगों ने देखी होंगी, उनमें ज़्यादातर जैसे चाइनीज़ मूवीज़ की तरह ट्रेडिशनल को या पुराने टाइम को ज़्यादा दिखाया जाता है। बट व्हेन यू कम हेयर तब आपको समझ में आता है कि ये बहुत अच्छे लेवल से डेवलप हो रहे हैं। आपको मैकडोनल्ड्स यहाँ मिलेगा, KFC यहाँ मिलेगा, वर्ल्ड के सारे बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वर्ल्ड के बेस्ट होटल्स आपको यहाँ मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको अभी मैकडोनल्ड्स का नाम दिया, मेरे राइट साइड में देखिए मैकडी आया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, टूरिज्म इतना ज़्यादा है कि हर तरह के स्मॉल और बिग रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए स्कोप है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे मैं दिखाते आया आपको, बहुत सारे ड्राई पोर्ट्स बने हुए हैं और उन सारे पोर्ट्स में कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। मैं रेगुलर बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग का हब है। लोग, अगर हम कभी भी इंडिया में बैंकॉक की बात करते हैं तो केवल टूरिज्म से रिलेटेड करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ ट्रेडिंग बिजनेस में आप जम के पैसा बना सकते हैं। स्पेशली स्टॉकिस्ट बिजनेस में, वेयर हाउसिंग में आप अच्छे लेवल से जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं और एज वेल एज आप एक्सपोर्ट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ना केवल आप एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी एक अच्छा स्कोप है। रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी अपने माइंडसेट में रखिएगा। जब भी आप एक हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर थाईलैंड को चूज़ करते हैं, चाहे आप बैंकॉक से स्टार्ट करें, चाहे पटाया से स्टार्ट करें, मल्टीपल फ्लोज के साथ स्टार्ट करें,